दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश ने एक ऐसा काम किया है जिससे बांग्लादेश की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने आ गई। असल में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकारों में शामिल एक व्यक्ति ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए एक मैप को शेयर किया, लेकिन इस मैप में भारत के पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया। फिलहाल के लिए विदेश मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस पोस्ट को तो फेसबुक से हटवा दिया है, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस या फिर उनकी सरकार के इंपॉर्टेंट लोग वो किस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरी खबर इंडियन डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर L&T को एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है और कई नए आर्टिलरी गन्स का प्रोडक्शन अब भारत के अंदर बड़े स्केल पर किया जाएगा। तीसरी खबर भारत के पेट्रोलियम इंपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर BPCL ने पहली बार अर्जेंटीना से कच्चा तेल खरीदने के प्रोसेस को स्टार्ट किया है। चौथी खबर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के उस बयान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर उन्होंने अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान को भी एक नया जवाब दिया है और इसे अब जवाब नहीं बल्कि वार्निंग समझ सकते हैं। लास्ट अपडेट साउथ अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने भारत ने बड़े स्केल पर एडिबल ऑयल और पल्सेस इंपोर्ट करना शुरू कर दी है, सो दैट हम अपनी डिपेंडेंसी को डाइवर्स कर पाएं। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी मदद की हमें बहुत जरूरत है। सबसे पहले पड़ोस यानी बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खबर सामने निकल के आती है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकारों में शामिल एक व्यक्ति जिनका नाम है महफूज आलम, वो फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट में वो बांग्लादेश के मैप को कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखा देते हैं और उस मैप में पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ इलाके बांग्लादेश में शो किए जाते हैं और ये भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने का मामला था और इस मामले में विदेश मंत्रालय ने तुरंत कड़ा विरोध करते हुए बांग्लादेश को वार्निंग दी और जैसे ही भारत ने इस वार्निंग को रिलीज किया वैसे ही इस पोस्ट को फेसबुक से हटाया जा चुका है। लेकिन अंतरिम सरकार के सलाहकार महफूज आलम का ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरीके की टिप्पणी हो या फिर मैप से छेड़छाड़ करना ये काम ये कर चुके हैं, लेकिन शायद ये बात ये भूल चुके हैं कि भारत ने ही अपने इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर के दम पर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी और एक समय तो ऐसा भी था कि ये बांग्लादेश हो या फिर वेस्ट पाकिस्तान, ये सब भारत का हिस्सा हुआ करते थे। फिलहाल विदेश मंत्रालय की बात की जाए तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर बांग्लादेश के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है और जैसे ही ये बात कही गई उस पोस्ट को फेसबुक से हटाया जा चुका है। लेकिन आखिर भारत कब तक बांग्लादेश सरकार की तरफ से किए जा रहे इन छोटी छोटी एक्टिविटीज पर बड़ा एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल मैप के साथ साथ ये भी कहा गया था, जिस फेसबुक पोस्ट को किया गया उसमें कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान की राजनीति के चलते बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया था, लेकिन कंडीशन क्या थी ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियन डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत सरकार ने रिसेंटली भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और आप कह सकते हैं कि डिफेंस कंपनी L&T को करीब 7,628.70 करोड़ रुपए के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसमें भारतीय सेना के लिए और 155 mm 52 कैलिबर के 9 वज्र ऑटोमेटिक आर्टिलरी गन्स को खरीदे जाने का कॉन्ट्रैक्ट शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब इसमें 100 नए ऐसे ही आर्टिलरी गन्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगर इस ट्रैक आर्टिलरी गन की डिटेल्स की बात की जाए तो K9 वज्र एक ऐसा हथियार है जिससे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ लंबी दूरी पर आसानी से दुश्मनों को मारा जा सकता है और यह गन कई प्रकार के इलाकों में आसानी से चलाई जा सकती है, यानी कि कई दलदली क्षेत्र हो या फिर ऊंचे पहाड़ों वाली जगह, इन सभी जगह पर इन्हें इस तरीके के हथियारों का बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी L&T को K9 के करीब 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है और L&T ने समय से पहले ही इनको बना करके सेना को सौंप दिया और अब फिर से नए टेंडर के तहत L&T अब इनको मैन्युफैक्चर करके सेना को सौंपने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह भारत और अर्जेंटीना से सामने निकल के आ रही है, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और अब BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पहली बार अर्जेंटीना से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया है। रिसेंटली आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल को इम्पोर्ट कराया गया है, जिसे BPCL के लिए एक
एक सबसे बड़ा माइलस्टोन बताया जा रहा है। और बीपीसीएल ने इस क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कराना इसीलिए शुरू किया है क्योंकि ये अब अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा जो इनकी क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन है उसको और ज्यादा डाइवर्स किया जाए, बिकॉज काफी बड़ी सप्लाई अभी रशिया से आ रही है, मिडिल ईस्ट से भी भारत तेल मंगाता है। साउथ अमेरिका में इंपॉर्टेंट पार्टनर चाहे वेनेजुएला हो या फिर अर्जेंटीना को नया मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा अमेरिका भी मार्केट के अंदर अपना तेल लाने वाला है। तो जितने ज्यादा ऑप्शंस भारत के हाथ में होंगे हम उतने ही ज्यादा प्राइस में कंपटीशन देते हुए सबसे लोएस्ट प्राइस पर कच्चा तेल खरीद पाएंगे। फिलहाल बीपीसीएल की इस डील पर यह भी बताया जा रहा है कि 1 मिलियन बैरल की जो तेल खरीदा गया है इसे यूरोपीय व्यापारियों की डिलीवरी के लिए खरीदा गया है। इसके अलावा मेडेंटो ग्रेड का तेल अमेरिका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के ही लेवल की क्वालिटी के साथ मैच करता है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो बीपीसीएल अब 2028 तक करीब अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को 35.3 मिलियन टन से बढ़ाकर के 45 मिलियन टन एक साल में करना चाहती है। और इसमें सबसे बड़ा टारगेट किया जा रहा है कोची रिफाइनरी की, जिसकी कैपेसिटी करीब 15.5 मिलियन टन से इसे बढ़ाकर के 18 मिलियन टन किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के उस बयान से सामने निकल के आ रही है जहां पर उन्होंने अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये वार्निंग दी गई है बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर के। आप जानते होंगे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर बैन लगा दिया है जो कि गलत तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों के मटेरियल को इकट्ठा करके उसे जल्द से जल्द तैयार करने और उसकी टेस्टिंग फेज की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन ये खतरा न सिर्फ भारत के लिए था बल्कि अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन जाता, बिकॉज पाकिस्तान के आसपास अमेरिका के जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन पर पाकिस्तान डायरेक्टली टारगेट कर सकता था। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि पाकिस्तान लगभग 2500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल्स ऑलरेडी डेवलप कर चुका है और अगर इसकी रेंज को और ज्यादा ये बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान अमेरिका जैसे देशों को भी धमकाने की कोशिश कर सकता है। अब हालांकि अमेरिका इतनी जल्दी डरने वाला नहीं है, लेकिन गधे जैसे दिमाग वाले पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है ये कब किसको धमकाना शुरू कर दे। और अगर जियोपॉलिटिकल टर्म्स में बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर मिसाइल परीक्षण और मिसाइल डेवलपमेंट को रोकना अमेरिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अमेरिका एक्शन ना लेता तो डेफिनेटली भारत इस बात को समझ जाता कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका फ्यूचर में भारत के साथ अपनी पावर लूज कर सकता था और डेफिनेटली भारत का टिल्ट रशिया चाइना की तरफ बढ़ जाता जिसे अमेरिका कभी नहीं होने देना चाहता। फिलहाल जयशंकर जी की बात की जाए तो पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकाया, बैन लगाया और अब भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम अपनी सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं और उचित कार्रवाई करते हुए अमेरिका की ओर से जो पाकिस्तान की लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के कार्यक्रम को समर्थन न देने से इनकार किया गया है, हम भी इस चीज का पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। बाकी जो चीजें हमने आपको बताई इसके पीछे अमेरिका के सिर्फ यही स्ट्रेटजी है ताकि भारत को किसी भी कीमत पर खोया ना जाए। और आने वाले समय में हम आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी लेकर के आने वाले हैं जहां पर हम आपको बताएंगे कि एक समय था कि अमेरिका ने ईरान जैसे हालात भारत के कर दिए थे। फिलहाल लास्ट अपडेट की बात की जाए तो भारत अपनी खाद्य सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अलग अलग देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर चुका है, जिसमें ब्राजील का नाम अब बड़े लेवल पर शामिल किया जा रहा है क्योंकि भारत दाल और खाने में इस्तेमाल होने वाले तेलों को इंपोर्ट कराने के लिए ब्राजील के साथ कई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुका है। इसके अलावा काफी बड़ी सप्लाई चेन ऑलरेडी ब्राजील के साथ भारत की है। वहीं भारत जो कि इंपॉर्टेंट कंज्यूमर है, भारत के अंदर काफी बड़ा मार्केट है, इससे ब्राजील को भी फायदा होने वाला है। डिटेल्स की बात की जाए तो भारत में दाल और खाद्य तेलों की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। 22 और 23 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 25 मिलियन टन दालें आयात भारत की तरफ से की गई हैं। इसमें मोस्ट सोर्स रहे हैं कनाडा, म्यांमार और तुर्की। इसके अलावा तेल की बात की जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य तेल इंपोर्टर है। 2021-22 के डेटा के मुताबिक 14.5 मिलियन टन फूड ऑयल को हमने इंपोर्ट कराया, जिसमें मेनली सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल और सूरजमुखी का तेल शामिल है। फिलहाल ब्राजील की बात की जाए तो ये सोयाबीन ऑयल को बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं जो भारत की डिमांड को इजिली फुलफिल कर सकता है और ब्राजील भारत से कई इंपॉर्टेंट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने की तैयारी में है और इसे भी उसी दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।